साथियों, कल जब कोर्ट की वो न्यूज़पेपर में कटिंग आई कि भर्ती कोर्ट में चली गई, बहुत सारे बच्चे परेशान। कल तुम्हारे लिए 4:30 बजे इवेंट बनाई और वीडियो बना के बताया तुम कतई परेशान मत हो। अगर भर्ती बोर्ड ने दिसंबर में तुम्हारी डीवीपीएसटी की बात कही है तो भर्ती बोर्ड 110% दिसंबर में तुम्हारी डीवीपीएसटी शुरू कर देगा। मतलब तुम लोग ये बाकी लोगों की बात सुनकर, लेकिन तुम्हें भरोसा नहीं हुआ। तुमने सोचा गुरुजी की बात है, बाकियों की सुनते, गुरुजी की नहीं सुनते। क्या वो बात सच हुई नहीं हुई? आज 13 दिसंबर को भर्ती बोर्ड का ट्वीट भी आ गया और भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर यह नोटिस भी आ गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 मतलब 60,244 भर्ती, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा अर्थात डीवीपीएसटी की प्रक्रिया एवं डीवीपीएसटी के प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने हेतु महत्वपूर्ण सूचना का प्रकाशन। कह रहे यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा यह जो डीवीपीएसटी की प्रक्रिया है यह 26 दिसंबर से शुरू हो रही है। 26 दिसंबर से मतलब इसी महीने, अब के 12-14 दिन बाद से, लगभग 13 दिन बाद से। तो जो ये कह रहे थे लोग कि भाई ये तो कुंभ के बाद में शुरू होगी, ये तो ऐसे होगी, मैंने तुम्हें कल भी बताया, बार बार वीडियोस में बताया, जिसका डीवीपीएसटी लिस्ट में नाम है वो डीवीपीएसटी की कार्रवाई शुरू करो, लेट नहीं होगी। तुम लोग मई जून तक, मई भी मैंने ज्यादा बता दी, तुम लोग ट्रेनिंग पे जाने की तैयारी करो। उपरोक्त संबंध में अभ्यर्थियों के डीवीपीएसटी की संवीक्षा और शारीरिक मानव का प्रवेश पत्र, इसका जो एडमिट कार्ड आएगा, तुम्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं उस एडमिट कार्ड पर सब कुछ लिखा रहेगा। यह 16 तारीख को आ जाएगा। 16 तारीख को भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर, और 16 से 26 तक आपके पास पर्याप्त समय होगा वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने का। कह रहे जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर एडमिट कार्ड में अंकित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि में समय पर प्रवेश पत्र में उल्लिखित संबंधित मूल अभिलेख तथा मूल अभिलेखों की एक स्वयं प्रमाणित प्रति, याद रखिएगा आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की एक कॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड हो, तो गजेटेड ऑफिसर से भी अटेस्ट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। गजेटेड ऑफिसर से कोई आवश्यकता नहीं है, सेल्फ अटेस्टेड भी चल जा रही है। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। यदि कोई कठिनाई हो रही है आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, 16 तारीख से डाउनलोड होंगे, तो यहां पे नंबर दिया है, इस पर कॉल कर लेना। फिर कह रखा है कि यह भर्ती 23 को इसका जितने भी नियमावली के अनुसार कुछ प्रक्रिया ऐसी है, अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता शिथिलता इसमें साथ ही एक समिति के समक्ष बुलाया जाएगा। समिति में कोई डिप्टी कलेक्टर होंगे, अगर कोई कमिश्नरेट है तो वहां के पुलिस आयुक्त या एसएसपी या पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति होगा, और इस कमेटी में एक जिला विद्यालय जो होता है, जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी या डीएम के द्वारा कोई और शिक्षा विभाग का अन्य गजेटेड अधिकारी और जनपद का सीएमओ, इसके सामने आपका एक डीवीपीएसटी होगा। जहां साथी, ठीक है भैया, उसमें जो एससी एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक है तो उनकी जाति के लोग भी वहां पर उस कमेटी में होंगे, जिससे किसी के साथ अन्याय ना हो। मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना से किया जाएगा। अभिलेखों के मिलान के दौरान किसी भी प्रकरण को कोई किसी दल द्वारा कोई शक होने के कारण या उसके संज्ञान में लाए जाने पर वो अपने स्तर से निर्देश जारी किया जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा के दौरान चयन होने पर किसी भी अभिलेख को छल साधित का मतलब है अगर उसको नकली जाली बनाया होगा या गलत या जाली बनाए जाने की प्रक्रिया में उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। शारीरिक में ऊंचाई 168 सेंटीमीटर लड़कों के लिए और छाती का फुलाव बिना फुलाव 79 सेंटीमीटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव, जबकि महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए कम से कम वजन भी चाहिए 40 किलो। यदि आप शारीरिक मानक परीक्षण से संतुष्ट ना हो तो उसी दिन आप अपनी अपील आपत्ति कर सकते हैं। आपत्ति के बाद में वहां पर एक अपर पुलिस अधीक्षक होंगे जो इन आपत्ति का निराकरण करेंगे।
और अगर आप पुनः भी शारीरिक मानक परीक्षण पीएचटी में सफल पाए जाते हैं नाप तोल में, तो फिर आपको अनुपयुक्त घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य उद्देश्य से दिनांक समय पर पहुंच जाएं, ऐसे नहीं कीजिए में किसी और। याद रखिएगा, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किए जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु दिनांक और समय में बोर्ड परिवर्तन कर सकता है, आप नहीं कर सकते। यदि आप असफल रहते हैं तो आपको साथी किस कारण से आप असफल थे, जनपद में नोडल अधिकारी जो होंगे डीबीपीएसटी के, उनको आपको बताना होगा और वो देखेंगे कि कोई और डेट पर आपका डीबीपीएसटी हो सकता है नहीं हो सकता। अगर आपको दूसरी डेट दी, आप फिर भी नहीं पहुंचे, फिर आपका डीबीपीएसटी नहीं किया जाएगा। तो मतलब भर्ती बोर्ड जो है आपको पूरा वो दे रहा है। और याद रखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट है, ये 75 के 75 जिलों में होगी, इसलिए यह प्रक्रिया जल्दी समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रक्रिया जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो मेन चीज है कि 26 तारीख से आपकी डीबीपीएसटी शुरू है, 16 तारीख को एडमिट कार्ड आएगा और सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट भी चल जाएंगे। तो साथियों, पूरी ताकत लगा दो दौड़ भाग में। और छाती वगैरह जो लड़के जिनकी फुलाव नहीं आ रहा, प्रॉपर केले वेले खाओ। प्रॉपर मतलब जो वर्जिश है, जो एक आध किसी कोच को पकड़ लो जो आपको ज्ञान दे दे, लेकिन डीबीपीएसटी में सफल होना ही होना, ये याद रखिएगा, सफल नहीं होना। लड़कियों वजन पे ध्यान देना, जिसका 40 किलो से कम है वो भी ध्यान दें। दूसरी बात, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट चल जाएंगे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे बहुत से साथी होंगे कि जो अभी रिजल्ट आया होगा, लेट देखा होगा, हमसे पढ़िए, हमें सूचना नहीं दे पाए, उन सभी के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक साथी व्हाट्सएप नंबर है या एक गूगल फॉर्म का लिंक है। आप उस गूगल फॉर्म को भरकर जिस भी स्टूडेंट ने अभी हम तक रिजल्ट नहीं भेजा है, हमसे पढ़ाए पर नहीं बताया है, वो सूचना जरूर दे दे। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ये 1 महीने में खत्म हो जाएगी, क्योंकि 75 के 75 जिले में चलेगी। अगर डेली 200 बच्चों का भी होगा तो 15,000 बच्चे खत्म होते हैं, और 15,000 का मतलब है 1,74,000। आराम से ये मतलब 10-12 दिन में खत्म करा देंगे। और जनवरी में दौड़ के लिए तैयार हो जाओ, ये भी याद रखिएगा। फरवरी में आपका ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, मार्च में मेडिकल, और उसके बाद में अप्रैल या मई में आप लोग ट्रेनिंग के लिए तैयार हो। कोई ताकत आपको ट्रेनिंग से जाने से नहीं रोक सकती, ठीक है। आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। यूपीएसआई की तैयारी करना स्टार्ट कर देना, जिसका होता रहे, ये ना बैठे कि बाद में, क्योंकि आपके पास ये 3-4 महीने सिलेबस कंप्लीट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तब सभी लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उसके लिए साइन सेल्फ अटेस्टेड चल जाएंगे। बेटा जो आपके डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड चल जाएंगे, किसी और के साइन कराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें लिखा हुआ है। एक बार नोटिस आप सभी लोग जरूर पढ़ लें। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दें, उस डाउट को निराकरण कर देंगे। तो बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं, एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। 16 तारीख से जैसे एडमिट कार्ड आएंगे आपको बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। 16 तारीख को स्पष्ट होगा एडमिट कार्ड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आएंगे और कब आपकी डीबीपीएसटी है, किस जिले में कहां पर है। ठीक है भैया, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। यूपीएसआई की जो मैंने आपको सलाह दी है उस पर अमल जरूर करना, जहां भी करें हमारे साथी अपने आप से या कहीं और, लेकिन तैयारी जरूर करने लगना और अपना रिजल्ट भी हमें जरूर भेज देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।